हेलो बच्चों, तो हम फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लाइट से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। ठीक है ना, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट। तो सबसे पहले सोर्स क्या होता है? ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। सोर्स वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है, जैसे कि सन, कैंडल, एक ऑयल लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प, जो भी अपने अंदर से लाइट एमिट करता है वो क्या होता है? सोर्स की तरह वर्क करता है। ठीक है ना। और तो अब दूसरा देखिए, मीडियम क्या होता है? मीडियम कोई भी सबस्टेंस होता है जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट करती है ना। जब लाइट फ्लो होता है, जब लाइट मोशन में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन। लाइट के चलने को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन ना, तो उसको प्रोपेगेट बोलते हैं। तो मीडियम वो कोई भी सबस्टेंस हो सकता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। जैसे वो एयर हो सकता है। एयर में लाइट ट्रेवल करती कि नहीं करती है? लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, एटमॉस्फेयर में एयर है। वैसे तो लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं चाहिए। लाइट बिना मीडियम के भी चल सकता है। जैसे वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। सन से लाइट ट्रेवल करके अर्थ तक आ रहा है, सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो लाइट बिना भी मीडियम के चल सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। और लाइट मीडियम के थ्रू भी प्रोपेगेट कर सकता है। तो मीडियम कोई भी सबस्टेंस होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। वाटर के अंदर जाए, आप किसी टॉर्च को जलाएं, टॉर्च को ऑन करें, तो क्या होगा? लाइट फ्लो होगी कि नहीं होगी? उससे लाइट एमिट होगी कि नहीं होगी? तो लाइट जिस मीडियम से चलता है, तो लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम भी चाहिए, और नहीं होगा तब भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। मीडियम तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली इस तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे कि ग्लास, आपने प्लेन ग्लास दिखा होगा, हाँ, कांच जिसको बोलते हैं, लाइट उसके थ्रू कंप्लीटली चली जाती है। लेकिन अगर उसी ग्लास को पीछे वो थोड़ा सा कलर्ड ग्लास हो, तो लाइट आप देखें कि थोड़ी सी उधर जाएगी और कुछ हिस्सा उसका, कुछ परसेंट इधर ही रह जाएगा ना, तो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और ऑपेक ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑपेक मीडियम क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट जा ही ना पाए। जैसे कोई वॉल, दीवाल की तरह आप टॉर्च ऑन करिए, उधर तो नहीं जाती है लाइट, तो वो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑपेक होगा ना। तो मीडियम वो होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो मीडियम तीन तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। अब अगला टर्म रे क्या होता है? रे, लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है उसी को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। एक रे को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं और उसके ऊपर क्या बना देते हैं? एरो हेड। ठीक है ना, उसके ऊपर एरो हेड बना देते हैं। तो द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एक आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, उस पर एक एरो बना दीजिए। ये किसको बताएगा? लाइट के डायरेक्शन को ना। तो ये एक सिंगल लाइट रे है, इसको क्या बोलेंगे? सिंगल लाइट रे है। इसके नीचे वाले को देखिए, द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एरो हेड जिस डायरेक्शन में बना होगा उसी डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी। जैसे वो इधर बना है राइट की तरफ, तो वो इधर राइट की तरफ ट्रेवल करेगी। अगर नीचे देखिए इधर बना है लेफ्ट की तरफ, तो लाइट लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगी। अगर बहुत सारे रेज को हम एक साथ ले लें तो उसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ रेज। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रे मैंने लिया है ना, तो इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब देखिए एक बार और इसको रिवाइज करवा दें। सोर्स क्या होता है? सोर्स वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। जैसे कि सन, हमारे सोलर सिस्टम में लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सन है। दूसरा देखिए मीडियम क्या होता है? जिससे लाइट ट्रेवल करती है उसको मीडियम बोलते हैं। वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। अगर कोई भी मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तब भी लाइट ट्रेवल करेगी। तीन तरह के मीडियम होते हैं, बहुत पहले से आप पढ़ते होंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू लाइट कंप्लीटली आर पार चली जाती है। ट्रांसलूसेंट मीडियम के थ्रू कुछ परसेंट जाती है, कुछ परसेंट इधर रह जाती है। और ऑपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट का कोई भी परसेंटेज उस तरफ नहीं जाता है, मतलब पास नहीं करता है ना। ये मतलब लाइट को कंप्लीटली रोक देता है ऑपेक ऑब्जेक्ट। रे क्या होता है? स्ट्रेट लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है उसी को क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। ठीक है ना।
रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल लाइन से ऊपर एक एरो बना देते हैं ना, एरो हेड, ठीक है ना। ये क्या बताता है, ये लाइट के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना। द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बहुत सारे रेज को एक साथ ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। जैसा कोई टॉर्च ऑन करिए, उससे जो लाइट निकलती है वो सिंगल रे थोड़े होता है, वो क्या होता है, बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, अब ऊपर पढ़े बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ रेज ना, कितनी तरह की होती है बीम ऑफ लाइट, दो तरह की होती है ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट रेज, ठीक है ना, या कन्वर्जेंट बीम या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कुछ भी कर सकते हैं ना। कन्वर्जेंट रेज आर दैट विच मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जब किसी पॉइंट पर, यहां पर देखिए पॉइंट ए है, बहुत सारी रेज आकर मिलती हैं, तब इन सारी रेज को कहेंगे ये क्या है, कन्वर्जेंट रेज है या कन्वर्जेंट बीम है। ये हो गया। दूसरा क्या होगा, डाइवर्जेंट रेज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट ना। ये क्या होती है, अगर किसी पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलेंगी तब इसको क्या बोलेंगे, ये रेज डाइवर्ज हो रही है ना, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट रेज ना। डाइवर्जेंट रेज आर दैट रेज विच कम आउट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट से बाहर निकले तो इनको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट रेज, ठीक है ना। और एक होता है देखिए पैरेलल रेज, ठीक है ना, जब बहुत सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब सबके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, कहीं जाकर ये मिलेंगी नहीं। देखिए इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, कहीं जाकर मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कितने तरह की रेज होती हैं, कन्वर्जेंट रेज, जब बहुत सारी रेज एक पॉइंट पे मिलेंगी तो कन्वर्ज हो गई, क्या कहेंगे, ये कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर। और दूसरा डाइवर्जेंट रेज, जब एक पॉइंट से निकलेंगी तो इसको कहेंगे डाइवर्ज हो गई। और तीसरा पैरेलल रेज, जब सारी रेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। जरा इनमें देखिए बीच का डिस्टेंस सेम है, सब में नहीं है, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ कम है और यहाँ क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस देखिए ज्यादा है कि नहीं है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इनमें बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होता है ना। कन्वर्जेंट में लाइट रेज आकर मिलती हैं, डाइवर्जेंट में बाहर निकलती हैं। यहाँ पर देखिए एरो बाहर की तरफ ये होना चाहिए, पता चले कि इस पॉइंट से ये रेज निकल रही है। और कन्वर्ज वाले में देखिए, कन्वर्ज वाले में एक पॉइंट की तरफ ये आ रही है, मतलब ये मिल रही है। और पैरेलल वाले में सबका डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। तो आज इस पार्ट में बस इतना ही। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सोर्स के बारे में पढ़ा, मीडियम क्या होता है, रे क्या होता है, और कन्वर्जेंट रेज क्या होती हैं, डाइवर्जेंट रेज क्या होती हैं, पैरेलल रेज क्या होती है ना। इन सब का आगे इस चैप्टर में काम आएगा ना। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। जैसे कि ये कन्वर्जेंट रेज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डाइवर्जेंट रेज है, इसको कर लीजिएगा, और ये पैरेलल रेज है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये लाइट का जो टॉपिक था ये वाला, सोर्स क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर मीडियम क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मीडियम 3 तरह का होता है। और रे क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब आगे काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो लिख कर आप जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको लिख कर करिए, क्योंकि एग्जाम में यही वर्क करेगा, ठीक है ना। 3 आवर 3 घंटे मिलेंगे, उसमें आपको लिखना रहता है, ठीक है ना। सिर्फ याद करने से नहीं, वो तो लिखने की प्रैक्टिस आप अभी से करिए, तभी आपको आगे ये वर्क करेगा ना। तो इस पार्ट में इतना ही। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए ना। तो शेयर आप जितना करेंगे तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँगा। इस चैप्टर का मैं पूरा एक एक टॉपिक करके पूरा आपको पढ़ाऊँगा, न्यूमेरिकल से लेके, एक भी चीज़ इसका छूटेगा नहीं, लास्ट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना। तो ठीक है, अब मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और अब हम इसका तीसरे पार्ट में आगे समझेंगे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के बारे में, कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।